हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नियोजित शिक्षक के ट्रांसफ़र से संबंधी अधिसूचना जो है वो आ गया है। आज के डेट में जारी हुआ है 7/6/2021। ठीक है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना, विभागीय अधिसूचना संख्या 1110 एवं 1111 दिनांक 20/8/2020 द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रक्षेत्र के लिए क्रमशः बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 एवं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 अधिसूचित की गई। इसी प्रकार विभागीय अधिसूचना संख्या 709 एवं 710 दिनांक 21/8/2020 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा प्रक्षेत्र के लिए क्रमशः बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 अधिसूचित की गई। तो यह जो अधिसूचना है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित है। वो जिला परिषद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का है ये स्थानांतरण से संबंधी अधिसूचना। उक्त नियमावली के तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए स्थानांतरण संबंधी प्रावधान अंतर्गत यह अंकित है कि दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष एवं महिला शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन अंतर जिला सहित में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। तो पहले भी उसमें जो ये आया था अधिसूचना 2020 में नियमावली, तो उसमें ऐसा था कि दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष और महिला शिक्षक को वहाँ पे अंतर जिला तबादला सहित अगर रिक्ति वहाँ पे उपलब्ध हो तो एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा उनको मिलेगी। साथ ही पुरुष शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। इस हेतु आरक्षण कोटि वरीयता आदि को ध्यान में रखकर प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। उक्त नियमावली के तहत विभिन्न पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था में कार्यरत शिक्षकों का संबंधित नियोजन इकाई इस प्रकार अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण वस्तुतः संवर्ग स्थानांतरण का मामला है, इसलिए अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु दिशा निर्देश तैयार करने में सभी संबंधित विभागों की सहमति जो थी अपेक्षित थी। तद अनुरूप उक्त दिशा निर्देश तैयार करने में निमित्त विभागीय आदेश संख्या 1247 दिनांक 12/10/2020 द्वारा समिति गठित की गई। समिति से संबंधित विभागों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए। उक्त समिति द्वारा अपनी अनुशंसा दिनांक 12/1/2021 को विभाग को समर्पित की गई। अंतर जिला नियोजन इकाई अंतर जिला सहित स्थानांतरण समिति की अनुशंसा एवं संगत प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखते हुए दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका पुस्तकालय अध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु निम्नांकित दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। अब आप लोग दिशा निर्देश देखेंगे। इसके लिए अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। ठीक है, एक वेब पोर्टल तैयार होगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में वेब पोर्टल पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिला बार नियोजन इकाई बार विषय बार एवं कोटि बार रिक्त पदों की सूचना जो है वो अपलोड की जाएगी। मतलब कहाँ पे कितनी रिक्ति है, इसमें नियोजन वाई और विषयवार और किस कोटि की सीटें हैं वो सब विस्तृत जानकारी जो है वहाँ पे अपलोड की जाएगी। संबंधित रिक्त पद की कोटि वही होगी जो उस पद में पूर्व से कार्यरत शिक्षक अथवा पुस्तकालय अध्यक्ष की कोटि थी, मतलब उसी कोटि में होगा। ठीक है। इस हेतु आरक्षण बिंदु से संबंधित रोस्टर पंजी को ध्यान में रखकर भी संबंधित नियोजन इकाई अंतर्गत आरक्षित पदों की संख्या को यथावत रखते हुए स्थानांतरण हेतु उपलब्ध रिक्ति की कोटि का निर्धारण किया जाएगा। रिक्त पद की गणना में नियुक्ति हेतु
विज्ञापित रिक्त पदों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वीडियो जो है सो लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरा अधिसूचना है, इसमें कैसे क्या होगा सब कुछ दिया गया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, उसके बाद ही सारा डाउट जो है आप लोगों का क्लियर होगा। निर्धारित समय सीमा में वेब पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध होने के उपरांत महिला एवं दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष जो अंतर नियोजन इकाई में स्थानांतरण के लिए इच्छुक होंगे उन्हें एक निर्धारित समय तक वेब पोर्टल पर स्थानांतरण हेतु वेब पोर्टल पर अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु आवेदन निर्धारित परिपत्र में समर्पित करना होगा। और मतलब जो इच्छुक होंगे ट्रांसफ़र के लिए उनको आवेदन पत्र भरना होगा। उक्त आवेदन समर्पित करने हेतु निम्नांकित शर्तों का निर्धारण किया जाता है। वैसे शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष जिसकी सेवा अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक होगी वे ही आवेदन दे सकते हैं। मतलब जो जिनके जॉब का पीरियड 3 साल हो गया है वही इसमें आवेदन दे सकते हैं। अनुशासनिक कार्यवाही अधीन अथवा निलंबित अथवा दोनों के आच्छादित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे। देखिए, अनुशासनिक कार्यवाही जिन पे होगी या निलंबित या दोनों, मतलब अनुशासनिक कार्रवाई भी हो निलंबित भी हो, इससे आच्छादित शिक्षक जो है आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे। इसमें वे ही शिक्षक एवं दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष सम्मिलित हो सकेंगे जिनके प्रमाण पत्रों की जांच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गई। मतलब डॉक्यूमेंट जिनका सही पाया गया है वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश के अधीन वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है। जिन शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की जांच हो चुकी है और सही पाई गई वही उक्त आवेदन देने के लिए पात्र होंगे। और जिन शिक्षक का डॉक्यूमेंट जो है पूरी तरह से जांच लिया गया है वही इसमें आवेदन करने के पात्र होंगे। जो शिक्षक संगत नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित हो वे ही आवेदन के पात्र होंगे। आवेदन देने की निर्धारित तिथि एक संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो अथवा वेतन भुगतान हेतु पात्र हो वे ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो शिक्षक है उनका वेतन भुगतान हो चुका है अथवा वेतन भुगतान होने के वो पात्र हो वही इसमें आवेदन दे सकते हैं। अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु अधिकतम 3 विकल्प दिया जा सकता है। एक श्रेणी के शिक्षक विभिन्न नियोजन इकाई में अपने ही श्रेणी के पद पर स्थानांतरण हेतु उक्त विकल्प का उपभोग कर सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप वर्ग 1 से 5 के शिक्षक पंचायत प्रखंड विभिन्न नगर नियोजन इकाई अंतर्गत वर्ग 1 से 5 के शिक्षक के पद पर स्थानांतरण हेतु विकल्प दे सकते हैं। इसी प्रकार वर्ग 9 से 10 के शिक्षक जिला परिषद विभिन्न नगर नियोजन इकाई अंतर्गत वर्ग 9 से 10 के शिक्षक के पद पर स्थानांतरण हेतु दे सकते हैं। मतलब वो जिस श्रेणी के शिक्षक है उसी श्रेणी में वो दे सकते हैं आवेदन। आवेदन के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार से संबंधित प्रपत्र में NOC लेकर उसे वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नेक्स्ट, जिन शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध हुआ हो वे ही दिव्यांग श्रेणी के माने जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के अंदर वेब पोर्टल पर अपलोडेड स्थानांतरण के आवेदन की प्रारंभिक जांच उक्त निर्धारित शर्तों के सापेक्ष संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख जो उनके वेतन भुगतान से संबंधित हो के आधार पर करते हुए वेब पोर्टल पर ही उसकी संपुष्टि की जाएगी। जिला के अंदर के अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण की कार्रवाई को पूर्ण कराने के लिए संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे। मतलब जो अपने ही जिला में दूसरे नियोजन इकाई में स्थानांतरण करवाना चाहता है जिला के अंदर ही अंतर नियोजन इकाई में, तो उनका नोडल प्राधिकार जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे। अंतर जिला नियोजन इकाई स्थानांतरण की कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए प्रारंभिक विद्यालय के मामले में निदेशक प्राथमिक शिक्षा जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के मामलों में निदेशक माध्यमिक शिक्षा नोडल पदाधिकारी होंगे।
एक रिक्त पद पर स्थानांतरण हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर निम्न मापदंडों के अवरोही क्रम के आधार पर स्थानांतरण योग्य शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की पहचान की जाएगी। रिक्त पद जिस आरक्षण की कोटि का होगा उसी कोटि में महिला एवं दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को महिला शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को पर प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांग महिला शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को दिव्यांग पुरुष शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जाएगी। सेवा मतलब अगर महिला है तो जैसे दोनों दिव्यांग है, ठीक है, तो उसमें महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। सेवानिवृत्त में 1 वर्ष अथवा उससे कम की अवधि बची हो तो प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष स्वयं अथवा उसकी पत्नी, पति अथवा आश्रित असाध्य रोग, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो अथवा किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का पुत्र, पुत्री अथवा पत्नी मंद बुद्धि अथवा मानसिक रोग से ग्रसित हो तो उन्हें स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक के स्तर पर निर्गत स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पति पत्नी में से एक को राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा उसके उपक्रम के अधीन अथवा स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत रहने पर पदस्थापन स्थल पर स्थानांतरण की प्राथमिकता दी जाएगी। संविदा पर कार्यरत रहने के मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। संबंधित श्रेणी के वरीयतम शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का स्थानांतरण किया जाएगा। अंतर वरीयता का आधार नियोजन पत्र निर्गत की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। उक्त तिथि समान होने पर उनकी जन्म तिथि पहले होगी, वही वरीय माना जाएगा। जन्म तिथि के समय समान होने से स्थित अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिन शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम पहले होगा वही वरीय होगा। जैसे शिक्षक नियोजन में भी इसी तरह से होता है। उक्त मापदंड के आधार पर स्थानांतरण योग्य शिक्षक की पहचान वेब पोर्टल में ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। वेब जनरेटेड सूची को डाउनलोड करके संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित नियोजन इकाई को सूचित किया जाएगा। विवरण पत्र के साथ संबंधित शिक्षक के सेवा पुस्तक को अद्यतन कर अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सहित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से स्थानांतरित होने वाले नियोजन इकाई से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध होगा। स्थानांतरित होने वाले शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का संबंधित नए नियोजन इकाई में उनकी वरीयता का निर्धारण उनके नियोजन वर्ष अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष जो बाद में हो, पूर्व में पदस्थापित शिक्षकों के बाद का स्थान निर्धारित किया जाएगा। मतलब जो वरीयता जो मिलता है तो जो उनका नियोजन का वर्ष होगा और प्रशिक्षण प्राप्त करने की जो तिथि होगी उसी अनुसार उनको वहाँ पे मिलेगा। इस आशय का घोषणा पत्र संबंधित दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष एवं महिला शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को वेब पोर्टल पर अपलोड कराना आवश्यक होगा। चूँकि अंतर नियोजन स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका पुस्तकालय अध्यक्ष के अनुरोध पर होगा, इसलिए संबंधित को स्थानांतरण, यात्रा भत्ता आदि दे नहीं होगा। अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानांतरण समिति की अनुशंसा पर संगत प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखते हुए पुरुष शिक्षकों के संदर्भ में अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानांतरण के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं। पुरुष शिक्षक के लिए है ये अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। मतलब पुरुषों के लिए है कि पारस्परिक स्थानांतरण मतलब एक कोई वो करना है, जैसे आप जिस नियोजन इकाई में जाना चाहते हैं अंतर जिला में, तो फिर वहाँ से एक वो होना चाहिए, पेयर खोजना है। जिला के अंदर के अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण की कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे। अंतर जिला स्थानांतरण की कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए प्रारंभिक विद्यालय के मामलों में निदेशक प्राथमिक शिक्षा, जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के मामलों में निदेशक माध्यमिक शिक्षा नोडल पदाधिकारी होंगे। उक्त आवेदन समर्पित करने हेतु निम्नांकित शर्तों का निर्धारण किया जाएगा। वैसे शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष जिसकी सेवा 3 वर्ष अथवा उससे अधिक होगी वही आवेदन करेंगे। अनुशासनिक कार्यवाही अधीन अथवा निलंबित अथवा दोनों से आच्छादित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे। इनमें से वही शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष सम्मिलित हो सकेंगे जिनके प्रमाण पत्रों का जांच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गई है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के
पटना के न्यायाधीश के अधीन वर्ष 2006 से 2015 अवधि के नियुक्त शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है। जिन शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की जांच हो चुकी है और सही पाई गई है, वे ही उक्त आवेदन दे सकते हैं। मतलब जिनका जांच पूरा हो चुका है, जो महिला शिक्षकों के लिए भी ये सारी चीज़ें थी। जो शिक्षक संगत नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित हो, वे ही आवेदन देने के पात्र होंगे। आवेदन देने की निर्धारित तिथि एक संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो अथवा वेतन भुगतान हेतु पात्र हो, वही आवेदन दे सकते हैं। ये सब महिला शिक्षकों के लिए भी था और पुरुष शिक्षकों के लिए भी सेम ही है। यही चीज़ यहाँ भी आप देख सकते हैं। अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अधिकतम 3 प्रस्ताव दिया जा सकेगा। आरक्षण कोटि में समानता वाले शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के बीच पारस्परिक स्थानांतरण होगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें भी सेम है। यही चीज़ें महिला शिक्षकों के लिए भी थी। इच्छुक एवं यहाँ से आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं सारा नहीं पढ़ रही हूँ। इच्छुक एवं पात्र शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा विहित प्रपत्र में अभ्यावेदन वेब पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा में दिया जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर उपयुक्त शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के जोड़ा का पहचान वेब पोर्टल में ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। मैं बोली उन्हें पेयर ढूंढना है, मतलब आपको जिस जिला में जाना है, जिस नियोजन इकाई में, वहाँ से यहाँ आने वाले भी एक मिलने चाहिए। वेब जनरेटेड सूची को डाउनलोड करके संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित नियोजन इकाई को सूचित किया जाएगा। विरमण पत्र के साथ संबंधित शिक्षक के सेवा पुस्तक को अद्यतन कर अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सहित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से स्थानांतरित होने वाले नियोजन इकाई के संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानांतरित होने वाले शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का संबंधित नए नियोजन इकाई में उसकी वरीयता का निर्धारण उसके नियोजन वर्ष अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के वर्ष जो बाद में हो में पूर्व से पदस्थापित शिक्षकों के बाद का स्थान निर्धारित किया जाएगा। इस आशय का घोषणा पत्र संबंधित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को वेब पोर्टल पर अपलोड करना ही आवश्यक होगा। चूँकि पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के अनुरोध पर होगी, इसलिए संबंधितों का स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। साथ ही स्थानांतरण की कार्रवाई पूर्व की कंडिकाओं में अंकित संदर्भित मानकों को ध्यान में रखकर नोडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो यही अधिसूचना जो है जारी हुआ है, ये माध्यमिक शिक्षा का था। तो जितना भी पेज इसमें था मैं दिखा दी हूँ आप लोगों को। तो इस ऐसा मतलब मिडिल स्कूल वाले के लिए भी आएगा, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शिक्षा संबंधी तमाम तरह की न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।